क्या आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत कम प्रीमियम पे करके बहुत हायर सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, ऐसे में हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपके पास कोई कॉर्पोरेट की पॉलिसी तो है लेकिन उसका जो सम इंश्योर्ड है, जो कवरेज है, बहुत कम है, या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि छोटे मोटे हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे तो हम अपनी सेविंग से ही दे सकते हैं, कोई किसी बड़े खर्चे के लिए हमें प्लान करना चाहिए, तो ऐसे में आप हेल्थ इंश्योरेंस के सुपर टॉपअप प्लान को ले सकते हैं। यह बहुत ही अच्छे और बहुत ही चीप प्रीमियम में आपको हायर कवरेज प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं सुपर टॉपअप प्लान क्या होते हैं। सुपर टॉपअप प्लान ऐसे प्लान होते हैं जिनमें एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का ऑप्शन होता है। मतलब कि एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल मतलब वंस इन अ पॉलिसी ईयर आपका जो डिडक्टिबल का अमाउंट है वह पहले पे करना होता है, उसके बाद ही हेल्थ इंश्योरेंस के सुपर टॉपअप के बेनिफिट ट्रिगर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मान लीजिए आपके पास 10 लाख का सुपर टॉपअप प्लान है जिस पे 3 लाख का डिडक्टिबल ऑप्शन है। तो जब भी आपका साल किसी भी साल का पहला जो क्लेम होगा उसमें इनिशियल 3 लाख का बिल आपको खुद से पे करना पड़ेगा, और वो कंप्लीट होने के बाद का जो भी बिल है वह सुपर टॉपअप प्लान से पे होगा, और यदि उसी साल में कोई दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो वह भी सुपर टॉपअप प्लान से ही पे होगा। अब ये जो इनिशियल बिल है आप खुद से कैश पे कर सकते हैं, आपके पास कोई कॉर्पोरेट की पॉलिसी है तो आप उससे भी पे कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई पहले से हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप उससे भी पे कर सकते हैं। सुपर टॉपअप प्लान लेके हम अपनी बेस पॉलिसी का जो कवरेज है बहुत हायर कर सकते हैं। एक 5 लाख की पॉलिसी के ऊपर 20 लाख 25 लाख का सुपर टॉपअप प्लान लेके हम अपने कवरेज को 25 लाख का कर सकते हैं, वो भी बहुत कम प्रीमियम में। मार्केट में बहुत सारे सुपर टॉपअप प्लान अवेलेबल हैं। चलिए देखते हैं कि टॉप बेस्ट सुपर टॉपअप प्लान कौन कौन सा। पहला प्लान है निवा बुपा हेल्थ रिचार्ज। इस प्लान के सम इंश्योर्ड की बात करें तो इसमें 2 लाख से लेकर 95 लाख तक के सम इंश्योर्ड के ऑप्शन अवेलेबल हैं। एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल की बात करें तो 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख तक के डिडक्टिबल ऑप्शन अवेलेबल हैं 1 लाख के मल्टीपल में। अदर फीचर्स की बात करें तो इन पेशेंट केयर या फिर 24 आवर्स से ऊपर के जो भी हॉस्पिटलाइजेशन है उससे रिलेटेड सारे चार्जेस कवर होंगे। रूम रेंट की बात करें तो 2 लाख 3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी में 1% ऑफ सम इंश्योर्ड की कैपिंग रहेगी। 5 लाख से लेकर 95 लाख तक की पॉलिसी में सिंगल प्राइवेट रूम तक अवेलेबल रहेगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब कि ऐसे मेडिकल एक्सपेंस जो हमारे हॉस्पिटलाइज्ड होने के पहले होते हैं, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस मतलब कि ऐसे मेडिकल एक्सपेंस जो हमारे डिस्चार्ज होने के बाद होते हैं। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 60 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 90 डेज तक के चार्जेस कवर रहेंगे। ऑल डे केयर ट्रीटमेंट विल बी कवर्ड इन दिस पॉलिसी। डे केयर ट्रीटमेंट मतलब कि ऐसे ट्रीटमेंट जिनमें 24 आवर्स से ऊपर का हॉस्पिटलाइजेशन नहीं लगता, बल्कि कुछ घंटों के प्रोसीजर में ही ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। ऐसे डे केयर प्रोसीजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण जल्दी हो जाते हैं, वो भी कवर होंगे इस पॉलिसी में। याद रहे कि ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट है डे केयर के, ये इन पेशेंट होना चाहिए, ओपीडी कवर नहीं होगा इसमें। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की बात करें तो वह भी कवर होगा इस पॉलिसी में। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट मतलब कि यदि किसी पेशेंट की मेडिकल कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि उसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया जा सकता, या फिर आसपास किसी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो, तो ऐसे केस में जब हम घर में हॉस्पिटलाइजेशन कराते हैं तो उसे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। वह भी कवर होगा अप टू द सम इंश्योर्ड इस पॉलिसी में। अल्टरनेट ट्रीटमेंट्स आर आल्सो कवर्ड इन दिस पॉलिसी। अल्टरनेट ट्रीटमेंट मतलब कि आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, इनसे जुड़े सारे इनपेशेंट ट्रीटमेंट कवर होंगे इस पॉलिसी में। ऑर्गन डोनर कवर की बात करें तो ट्रांसप्लांट के केस में जो भी मेडिकल एक्सपेंस होते हैं ऑर्गन डोनर के, वह भी कवर होंगे इस पॉलिसी में। इमरजेंसी एम्बुलेंस कवर अवेलेबल है अप टू 1500 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन। ई कंसल्टेशन आल्सो अवेलेबल। फार्मेसी एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज आर आल्सो अवेलेबल। लॉयल्टी एडिशन इज ऑल्सो अवेलेबल। लॉयल्टी एडिशन मतलब एवरी रिन्यूअल पे 5% ऑफ आपका सम इंश्योर्ड इंक्रीज हो जाएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लेम, जो कि मैक्सिमम अप टू 50% तक अवेलेबल रहेगा आपके बेसिक सम इंश्योर्ड के लिए। लेकिन यह फीचर सिर्फ 25 लाख से ऊपर की पॉलिसी के लिए अवेलेबल है। मेंटल ट्रीटमेंट, HIV, एड्स, आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट्स आर आल्सो कवर्ड इन दिस पॉलिसी। ऑप्शनल बेनिफिट्स की बात करें तो पर्सनल एक्सीडेंट कवर एंड क्रिटिकल इलनेस कवर अवेलेबल रहेंगे। वेटिंग पीरियड की बात करें तो इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज का। स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड फॉर स्लो ग्रोइंग डिसीज विल बी अवेलेबल फॉर 2 ईयर्स एंड प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए वेटिंग पीरियड रहेगा 36 मंथ का। इस प्लान में प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के कारण कोई भी लोडिंग नहीं है प्रीमियम पे।
नेक्स्ट प्लान है आदित्य बिरला सुपर हेल्थ प्लस टॉपअप प्लान। इस प्लान में 3 लाख से लेकर 95 लाख तक के सम एश्योर्ड अवेलेबल हैं। डिडक्टिबल की बात करें तो 1 लाख से लेकर 15 लाख तक के डिडक्टिबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अदर फीचर्स की बात करें तो इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन से जुड़े सारे चार्जेस कवर रहेंगे। प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 30 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 60 डेज के चार्जेस कवर हैं। डे केयर ट्रीटमेंट कवर हैं जिसके लिए 586 ट्रीटमेंट की एक लिस्ट है जिसके अकॉर्डिंग ये सारे ट्रीटमेंट कवर होंगे। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर है। रोड एम्बुलेंस के लिए नेटवर्क हॉस्पिटल में एक्चुअल कॉस्ट एंड नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अप टू 5,000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन तक के चार्जेस पेएबल रहेंगे। ऑर्गन डोनर एक्सपेंस आल्सो कवर्ड। होम केयर ट्रीटमेंट भी कवर है जिसके लिए 3 और 4 लाख की पॉलिसी में अप टू 25,000 रुपीज़ एंड 5 लाख एंड अबव की पॉलिसी में अप टू 50,000 रुपीज़ तक के चार्जेस पेएबल रहेंगे। आयुष ट्रीटमेंट कवर्ड है। इस प्लान में ऑप्शन है कि डिडक्टिबल को वाइप ऑफ करके हम इसे एक नॉर्मल हेल्थ पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एयर एम्बुलेंस इज अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल। एंट्री एज की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज 5 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स की है। वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज। स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड फॉर स्लो ग्रोइंग डिसीज इज 2 ईयर्स टू 4 ईयर्स एंड प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए वेटिंग पीरियड रहेगा 36 मंथ का। इस प्लान में प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के अकॉर्डिंग लोडिंग है। ऑप्शनल कवर्स की बात करें तो पर्सनल एक्सीडेंट कवर एंड क्रिटिकल केयर ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। थर्ड प्लान है ICICI एडवांटेज हेल्थ बूस्टर। इस प्लान में सम इंश्योर्ड की बात करें तो 5 लाख से लेकर 50 लाख तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शन अवेलेबल हैं। डिडक्टिबल के लिए 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख डिडक्टिबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मिनिमम एंट्री एज की बात करें तो 6 ईयर्स और मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो कोई भी मैक्सिमम एंट्री एज नहीं है। यह प्लान उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जिनकी एज 65 से ज़्यादा हो चुकी है। वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज। स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड फॉर स्लो ग्रोइंग डिसीज इज 2 ईयर एंड प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड अवेलेबल है। अदर फीचर्स की बात करें तो इन पेशेंट ट्रीटमेंट के सारे चार्जेस कवर होंगे। डे केयर ट्रीटमेंट के लिए 150 ट्रीटमेंट की इनकी एक लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग इनके चार्जेस कवर होंगे। आयुष ट्रीटमेंट कवर्ड है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंस कवर्ड है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 60 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 90 डेज के चार्जेस कवर रहेंगे। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस की बात करें तो उसके लिए अप टू 1% ऑफ सम एश्योर्ड और मैक्सिमम अप टू 5,000 रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। सिर्फ इसी प्लान में रीसेट और रिफिल के बेनिफिट अवेलेबल हैं। रीसेट या रिफिल का मतलब यह है कि किसी पॉलिसी ईयर में टोटल सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वापस से उसी सम एश्योर्ड को रिफिल कर देती है फर्दर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, जो कि इस प्लान में अवेलेबल है। इस प्लान में प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के अकॉर्डिंग प्रीमियम में लोडिंग एप्लीकेबल रहेगी। को पेमेंट की बात करें तो यदि आपने पॉलिसी 45 की एज के बाद परचेज़ की है तो 60 के बाद कंपलसरी 20% को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा। ऑप्शनल कवर की बात करें तो पर्सनल एक्सीडेंट कवर, क्रिटिकल इलनेस कवर एंड हॉस्पिटल कैश बेनिफिट अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट सुपर टॉपअप प्लान है HDFC मेडिश्योर सुपर टॉपअप प्लान। इस प्लान में सम एश्योर्ड की बात करें तो 3 लाख से लेकर 20 लाख तक के सम एश्योर्ड ऑप्शन अवेलेबल हैं। डिडक्टिबल की बात करें तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख डिडक्टिबल ऑप्शन अवेलेबल हैं। मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स है। रूम रेंट की बात करें तो सिंगल प्राइवेट AC रूम तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 30 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 60 डेज तक के चार्जेस कवर होंगे। डे केयर ट्रीटमेंट के लिए ऑल डे केयर ट्रीटमेंट्स आर कवर्ड। एम्बुलेंस कवर 2,000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन अवेलेबल रहेगा। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कवर है। ऑर्गन डोनर कवर अवेलेबल है। नो क्लेम बोनस अवेलेबल नहीं है। रीफिल या रीसेट बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। को पेमेंट की बात करें तो 80 प्लस की एज के बाद मैंडेटरी को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा। ऑप्शनल कवर की बात करें तो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट एंड क्रिटिकल इलनेस के राइडर्स अवेलेबल हैं। इस प्लान में भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रीमियम पे
लोडिंग एप्लीकेबल सारे प्लान से रिलेटेड या किसी भी सुपर टॉपअप प्लान से रिलेटेड या फिर हेल्थ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके या फिर हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।